वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2। एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ेंगे। कल तक हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 1 का 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बार कलेक्शन भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग बढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की तरफ। एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स। इसका हम लोग पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्लास 9 में भी देखे थे। और पॉलिनोमियल्स मींस मतलब अलजेब्रा का ये पार्ट है, अलजेब्रा में आता है। और पॉलिनोमियल्स में होता क्या है सो देखेंगे। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आप एक वर्ड सुने होंगे, डिग्री। डिग्री होता क्या है? डिग्री मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में होता है। जैसे मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो x का जो पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। x का जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। यहाँ पे x का पावर क्या है? 2 है, तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन है। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का इक्वेशन है। मतलब इसका ये कहने का मतलब है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उतना ही डिग्री का इक्वेशन होगा। हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उतना ही डिग्री का इक्वेशन होगा। तो ये कितने डिग्री का इक्वेशन होगा? 2 डिग्री का इक्वेशन होगा। अगर x का पावर, x के जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर y के फॉर्म में हो तो y के फॉर्म में लेंगे, z का फॉर्म में है तो z के फॉर्म में, x का फॉर्म है तो x के फॉर्म में लेंगे। तो जितनी जिस चीज का फॉर्म में वो इक्वेशन दिया हुआ क्या है, px बराबर जिसके फॉर्म में दिया हुआ है, अगर x के फॉर्म में है तो सबसे ज्यादा जितना डिग्री होगा उतना ही डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, उतना ही डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें देखते हैं, अगर 1 डिग्री का इक्वेशन है, जैसे मान लेते हैं x प्लस ए, तो ये 1 डिग्री का है। तो 1 डिग्री का इक्वेशन है तो इसको कौन सा डिग्री, कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है तो कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 डिग्री का है तो इसको क्यूबिक बोला जाएगा। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, कोई भी इक्वेशन अगर 1 डिग्री का है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, और अगर 2 डिग्री का है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और 3 डिग्री का है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये पॉलिनोमियल के बारे में जानना था। हाईएस्ट डिग्री जितना डिग्री का इक्वेशन होगा उतना ही डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। अब पॉलिनोमियल के बारे में इतना जाने, यहां पे हम लोग को ज्यादा यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो 2 डिग्री, कितने डिग्री? 2 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है y बराबर 2x प्लस 3, तो ये 2x प्लस 3 हुआ, तो यहां से x का वैल्यू आप निकालिएगा तो 2x इक्वल टू प्लस 3 है तो उधर जाकर माइनस 3 हो जाएगा। x बराबर 2 अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा। जो x का वैल्यू निकालते हैं, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, जो फाइंड हुआ x का वैल्यू उसी को कहते हैं जीरोज, और हिंदी में बोलते हैं शून्यक। उसी के क्या बोलते हैं? शून्यक, और इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। तो अधिकतर क्वेश्चन में आता है फाइंड इट्स जीरोज, फाइंड इट्स जीरोज। तो जीरोज निकालने में वही है कि अगर पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है तो x का वैल्यू निकालना, मतलब x का शून्यक जीरोज निकालना, y के डिग्री में है तो y का निकालना, तो ये शून्यक निकालना होता है। और शून्यक पे अगर एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन होता है, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है, अगर कोई कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 5 दिया हुआ है, y इक्वल टू, तो एक ड्रॉ करेंगे लाइन, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश एक्स, वाई डैश और वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, 9th क्लास में भी देखे थे, कुछ कुछ एक्स और वाई लिखते थे। तो यहाँ अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -3। तो x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3। वैसे ही x का वैल्यू अगर हम रखते हैं 5 तो क्या हो जाएगा?
y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 5 होगा। तो पॉइंट आउट फाइंड करना है, x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि ऐसे है 1 2 3 4 5 ऐसे, और y का वैल्यू 1 2 3 4 इसी तरह सर इधर निगेटिव में चला जाएगा। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5 ऐसे अगर मिलता है तो यहाँ पे पॉइंट बनता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे। तो ऐसे ही ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे वो सब देखना है कि ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन होता क्या है, तो 9th क्लास में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल में होता है जीरोज को फाइंड करना, जीरोज का फाइंड करना। तो जीरोज फाइंड करने में होता है कि एक्स लाइन पे जो एक्स लाइन है इसमें y का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। एक्स लाइन में y का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, और y लाइन में x का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। दोनों एक दूसरे के, यहाँ पे x लाइन है ये, तो इसमें y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप एक्सरसाइज 2.1 में जाते हैं, एक्सरसाइज 2.1 में, तो आप वहां पे ग्राफ देखिएगा, वहां पे क्या होता है, ग्राफ होता है। कोई ग्राफ ऐसे दे दिया जाएगा कि px का ग्राफ है और उसमें जीरोज फाइंड करना है, px बराबर एक ऐसे ग्राफ दे दिया गया है और ऐसे आया है, तो इसमें बोलेगा कि इसमें कितने शून्यक है, फाइंड इट्स हाउ मेनी जीरोज। तो देखिए कितनी बार इसको ये टच करता है वही इसका जीरोज होता है। देखिए यहाँ पे एक बार कट किया है, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे कट किया है, तो px बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बार कट किया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही कोई एक और ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, और ऐसे आया और ऐसे यहाँ पे टच कर करके केवल गया, यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, 2 बार हो गया, और यहाँ एक बार, तो फिर से क्या हो जाएगा 3। लेकिन कोई ग्राफ आया ऐसे और टच ही नहीं किया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब x वाले अगर px में पूछे तो x वाले जो लाइन होता है एक्स कोऑर्डिनेट, उसको जितनी बार टच करे वही जीरोज होगा, जितनी बार टच करे वही जीरोज होगा। फिर से एक बार बता रहे हैं, जिस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ होगा उस फॉर्म में जब लाइन अगर एक्स लाइन में दिया हुआ है तो एक्स लाइन को, एक्स कोऑर्डिनेट को जितनी बार टच करेगा वही उसका जीरोज होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। अब इस तरह से आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 में केवल वही रहता है कि जीरोज कितने होंगे, तो जितने बार टच करेगा वही इसका आंसर होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 इस तरह से खत्म हो जाएगा और आप लोग बनाइएगा। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्या कहता है। वहां पे देखिए दो चीज बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना है। वहां पे ये देगा जीरोज फाइंड करने के लिए बोलेगा फाइंड इट्स जीरोज एंड वेरीफाई इट, वेरीफाई इट। आपको जीरोज भी फाइंड करना और वेरीफाई भी करना। वेरीफाई करने में आपको करना क्या है सो बताते हैं। देखिए कोई भी इक्वेशन का अगर जीरोज निकालते हैं तो अल्फा और बीटा आएगा, दो टर्म आएगा, अल्फा बराबर समथिंग आएगा और बीटा बराबर कुछ आएगा। तो जो होता है सम ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सम ऑफ जीरोज बराबर होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ ये सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई। और माइनस ए बी सी कहां से आया, तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। तो जिसके डिग्री क्या होते हैं, 2 होते हैं, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें ये पूछेगा कि कुछ इक्वेशन दे दिया जाएगा और इक्वेशन देने के बाद आपसे ये कहेगा कि इसके जीरोज को फाइंड कीजिए और उसको वेरीफाई कीजिए। इसके जीरोज को क्या कीजिए, फाइंड कीजिए और इसको वेरीफाई कीजिए। जैसे आपका पॉलिनोमियल का इक्वेशन ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करता है इसका, उसको हम एक एग्जांपल के तौर पर लेकर आपको बताते हैं कैसे करना है। ये बोलता है कि फाइंड इट्स जीरोज एंड वेरीफाई इट। इसका ए नंबर ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इसके जीरोज फाइंड करने हैं और इसका वेरिफिकेशन भी आप ही को करना है। तो
आप ये जानिए कि किसके फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। अब देखिए एक जगह पर यहाँ पे क्या है, इसको इससे कंपैरिजन कीजिए, एक जगह पर कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे 1, ए बराबर क्या हो गया 1, बी बराबर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस में है, तो क्या हो जाएगा बी इक्वल टू -2, और सी इक्वल टू यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -8, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। तो इसको जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने में आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना होगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई ए इंटू सी। तो ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस प्लस को यहां भूल जाइए, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 8, और इसका फैक्टराइजेशन करना है, 8 को क्या करना है फैक्टर करना है, तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही होगा ना, और नहीं तो 1 इंटू 8 ऐसे ही होगा। तो इसमें ये देखना है कि ये वाला टर्म हमको जोड़ने या घटाने पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 कब आएगा, -2 कब आएगा। तो आप बताइए -4 और +2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये हमको यहाँ पे देखना है कि -2 कैसे आएगा, तो -4 में 2 अगर ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, सेम टू सेम ऐसे ही उतार देना है, एक्स स्क्वायर और इधर -8, और -2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -4x + 2x। इसको फिर से करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा -2x। अब देखिए यहाँ पे x और x दोनों में है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x - 4 और प्लस यहाँ से 2 दोनों में मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x - 4, और x - 4 और x - 4 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x + 2, x + 2। अगर इक्वेट करते हैं इसको जीरो से, अगर इसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 और x बराबर -2, x बराबर -2। ये हो गया x का वैल्यू, क्या क्या आया x बराबर 4 और x बराबर -2। आगे देखते हैं इसके कोएफिशिएंट को क्या क्या करते हैं। यहां पे एक लिख लीजिए, a बराबर क्या है 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए x का ये वैल्यू हो गया 4 और -2, तो इसको वेरीफाई अब यहां पे करेंगे, वेरीफाई, वेरीफाई क्या हो जाएगा, वेरीफाई में करेंगे ये करना होगा शून्यक, तो मतलब अगर मान लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाएगा यहां पे फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ बी मतलब x, कोएफिशिएंट ऑफ x किसमें माइनस में, कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहां पे लिखना होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x और नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये माइनस में होगा, और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अब द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब बतलाइए कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, तो 2 और माइनस ये 4 और -2 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, अगर माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में है यहाँ पे तो क्या में लिख देंगे प्लस में, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आप देखिए कि यहाँ से 4 में 2 जाएगा तो 2 = 2, वेरीफाई हो गया। वैसे ही नीचे वाला करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे 4 × -2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो इसका क्या हो जाएगा -8 = -8, ये भी वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई में आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा सबसे पहले आपको शून्यक जो जीरोज होता है वो फाइंड आउट करना होगा, और फिर इसको वेरीफाई करना होगा। जब आप जीरोज निकालेंगे जीरोज, तो उसको वेरीफाई करने में क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है फॉर्मूला माइनस और कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो b होता है सो कोएफिशिएंट ऑफ x, और
प्रोडक्ट बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में होगा कांस्टेंट टर्म और बट्टा में बाय में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन सम वाले में होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में, और प्रोडक्ट वाले में होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कांस्टेंट टर्म लिखना होगा, कांस्टेंट टर्म, और बाई में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से बन जाएगा। इसका हम एक और सवाल करेंगे, उसके बाद आप लोग इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा उसको आप सॉल्यूशन खुद कीजिएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका करते हैं। देखिए इसका एक और क्वेश्चन है, जैसे 6x माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको क्या करना है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। आप इसको ये मत देख लीजिएगा कि इसको ए और इसको बी और इसको सी मान लेना, ऐसे नहीं। इसको पहले वेल डिफाइन करना है, मतलब इसको सजाना है, डेकोरेट करना है। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये अच्छी तरह से बन जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 आएगा। 18 का ऐसे कीजिएगा, 2 9 जा, और 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 बचेगा। 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। मतलब इस इक्वेशन को हम लिख दे रहे हैं, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आपको करना होगा। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इस आसानी से आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे कॉफिशिएंट जो वेरिएबल्स है वो x ना होकर क्या है, u है। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4u यहाँ पे भी है, 4u यहाँ पे, 4u को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, u प्लस 2। तो u का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, तो u 4u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और एक क्या हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 आया और u इक्वल टू -2 आया। इसका दो टर्म्स ये आ गया, 0 और -2, 0 और -2। इसका सुनिए कि ये आया। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो सम ऑफ, तो सम में क्या हो जाएगा 0 प्लस -2 इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ -b। तो b अगर प्लस में है तो किस में लेना होगा, माइनस में। c की जगह पर यहाँ पे क्या है, 0 है, तो -b, तो क्या हो जाएगा -8। और भाई कॉफिशिएंट ऑफ x², तो x² मतलब u², तो u की जगह पर क्या 4 है, तो क्या हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पे -2 इक्वल टू -2 आया तो वेरीफाई हो गया। उसी तरह प्रोडक्ट में क्या करेंगे, 0 इंटू -2 इक्वल टू c बाई ए, तो c की जगह पर यहाँ पे क्या है 0 बाई ए, मतलब ये तो 0 हो गया ना, तो ये भी वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले आपको जीरोज फाइंड करना होगा, और जीरोज फाइंड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको वेरीफाई करना होगा। और जीरोज फाइंड करने में देखिएगा कि ये वेल मेंटेन्ड है या नहीं। अगर ये वेल मेंटेन्ड नहीं है तो वेल मेंटेन करिएगा, और a और c को मल्टीप्लाई कीजिएगा और फैक्टराइज करके b को लाने की कोशिश कीजिएगा। और शून्यक में वही करना होगा कि सम वाले में करना होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट वाले में करना होगा कांस्टेंट टर्म बटा कॉफिशिएंट ऑफ x²। इसका इससे बनाइएगा तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सारा बन जाएगा। और एक और इसमें बचेगा एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट इसका दिया हुआ है, सेकंड का ये वाला a 1/4 और -1, 1/4 और -1। तो ये कहा है कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यक जीरोज का जो सम है वो 1/4 है, और जीरोज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 है। जीरोज का मल्टीप्लिकेशन क्या है, -1 है। तो आपका कोई भी इक्वेशन किसके फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो अगर यहाँ पे शून्य के जगह पर 1/4 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कॉफिशिएंट ऑफ, मतलब -b बाई ए, -b बाई ए। तो -b बाई ए क्या करेंगे कि ये 1/4 आ जाएगा। मेरा मकसद ये होना चाहिए कि इसको क्या करे, वैल्यू रखे कि 1/4 आ जाएगा। तो आप देखिए -b बाई ए, तो माइनस को रहने दीजिए, और 1/4 प्लस में है तो -1 यहाँ पे ले लीजिए, और a की जगह पर क्या ले लीजिए आप 4 ले लीजिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1/4 प्लस में आ जाएगा,
देखिए फिर से अगर यहाँ माइनस प्लस में है तो यहाँ आपको माइनस में लेना होगा, उस समय उसमें बताए थे हम। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा कहता है कि -1 है, तो -1 कैसे हो जाएगा, तो इसका अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। तो c/a a की जगह पर तो आपका फिक्स है ना, कितना 4, c की जगह पर कितना, a की जगह पर कितना फिक्स है 4, और c की जगह पर क्या रखेंगे कि -1 हो जाएगा, c की जगह पर क्या रखेंगे कि -1 हो जाएगा, तो -4। अगर -4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका वैल्यू क्या आया, a की जगह पर 4, b की जगह पर -1 और c की जगह पर क्या हो जाएगा -4। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे पुट कीजिएगा तो a की जगह पर रखिए 4, तो 4x², b की जगह पर रखिएगा -1 तो -x, प्लस c की जगह पर क्या रखना है -4। तो यही तो आपका आंसर बनेगा, यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, 1/4 क्या हुआ, दिया हुआ है। तो b और a, b/a होता है, तो b अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में, तो b का वैल्यू हो जाएगा और a का वैल्यू नीचे वाला a का वैल्यू, ऊपर वाला b का वैल्यू, उसी तरह c का वैल्यू करेंगे। इसका एक और प्रॉब्लम करते हैं, उसमें शायद आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। इसका जैसे एक प्रॉब्लम करते हैं 0 और √5, 0 और √5 इसका ये दिया हुआ है, जीरोज और √5। तो ये कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 है, यही है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि 0 अल्फा प्लस बीटा को करते हैं तो 0 आता है, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो √5 आता है। तो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू -b/a। अब b/a मतलब इसको ऊपर 0 रख देते हैं और नीचे मान लेते हैं कि 1 ले लेते हैं, फिर भी आंसर क्या हो जाएगा 0, फिर भी आंसर क्या हो जाएगा, मेरा मकसद क्या लाना था 0। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाता है c/a। अब a का वैल्यू तो मैंने कितना ले लिया 1, तो c का वैल्यू क्या रखेंगे कि √5 आ जाएगा, तो मान लेते हैं √5 ही रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, √5 ही रख लेते हैं। तो a की जगह पर हमने क्या रखा था 1, b की जगह पर 0 और c की जगह पर √5। तो इसका जो प्रॉब्लम बनेगा वो क्या कैसे होता है, x² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह पर क्या रखे 1, तो x² हो जाएगा, b की जगह पर क्या रखे 0, तो 0 का तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 0x मान लेते हैं, लिखते हैं, और c की जगह पर √5, तो इसको तो कोई वैल्यू नहीं है, तो x² प्लस √5, ये इसका प्रॉब्लम बन जाएगा। अब प्रॉब्लम बन गया तो आप देखिएगा कि इससे बनाने पे है से एक्सरसाइज 2.2 का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। और जहां पे भी डाउट होगा आप बतलाइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वाला प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में चलेंगे और 2.3 में हम लोग देखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, अलजेब्रा का डिवाइड देना सीखेंगे और उसके कोसेंट ये वगैरह जानेंगे। और एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 कल हम लोग डिवाइड देखेंगे अलजेब्रा का कि कैसे होता है सॉल्यूशन। तब तक आप लोग बनाइएगा। थैंक यू, बाय। और ध्यान रखिएगा कि सारे प्रॉब्लम को अच्छी तरह से देखकर और सॉल्यूशन कर लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं और इसमें से एग्जाम में आता ही है। एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन आता ही 1 मार्क्स का और इधर 2 या 3 मार्क्स का एक देता है, तो इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसमें केवल जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। थैंक यू, बाय।